गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है हमारा क्रिया ज्ञानम। क्या नाम है? ठीक है, क्रियाओं का ज्ञान है इसमें। सभी देखिए ध्यान से सुनेंगे इसको। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ठीक है, जैसे हम किसी काम को करते हैं, जैसे लिखना हमारा काम है, तो वो क्या है? हमारी क्रिया है। खाना हमारी क्रिया है। ठीक है, हम जिससे किसी के काम के होने का या करने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखना, धाव, दौड़ना आदि क्रियाओं के नाम भी दिए गए हैं। लिखना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना। ठीक है, ये हमारी सभी क्रियाएं होती हैं। धातु को इस चिन्ह से प्रकट किया जाता है। धातु को क्या होता है? ये चिन्ह है इसमें। ठीक है, ये चिन्ह है। इस चिन्ह से धातु को प्रकट किया जाता है। उसके बाद है जैसे लिख धातु लिखेंगे। जैसे हम धातु लिखते हैं लिख। ठीक है, ये हमारी धातु है। इस धातु को हम इस चिन्ह के साथ प्रकट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? चिन्ह है। आपके बुक में दिया गया है। जैसे हम धातु लिखते हैं तो उसको इस चिन्ह के साथ प्रकट करते हैं। जैसे धाव, हम कोई भी धातु लिखेंगे, वद, भू, खा, खद, खाद। ठीक है, कोई भी धातु हम जब लिखते हैं तो क्या होगा? उसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोगों को क्या कहते हैं? धातु। जहां पर ये चिन्ह आपको दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे हम? धातु। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आया? उसके बाद देखें, तीनों वचनों में धातुओं के रूप अलग अलग होते हैं, किंतु लिंग परिवर्तन में धातु रूप में कोई अंतर नहीं आता। जैसे हमारे धातु होती हैं। ठीक है, तीनों वचनों में धातुओं का जो लिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे परंतु जो हमारा लिंग परिवर्तन होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे हमारी धातु होती है वह दौड़ता है, स धावती। स पुल्लिंग है, सा धावती स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे हम धातु लिखते हैं, आपकी बुक में धातु दी गई है। जैसे नृत्यति, ये देखिए नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, ये धातु दी गई है। तो सभी क्या करेंगे? जैसे इसमें हमारा लिंग है, ये हमारी धातु है, इसमें धातु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? लिंग परिवर्तन होगा। जैसे हम इसको लड़की के साथ लगाएंगे तो सा नृत्यति, अगर लड़के के साथ लगाएंगे तो स नृत्यति। ठीक है, धातु वही की वही रहेगी, हमारा लिंग में परिवर्तन होता है। जैसे हम आपको अनुवाद देते हैं, वह नाचता है। ठीक है, आगे लिखते हैं वह नाचती है। तो क्या हुआ? ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये लड़का है और ये लड़की है। स मैंने वह, नाचता पुल्लिंग है तो क्या लिखेंगे? सह नृत्यति। ठीक है, वह नाचता है। ये हमारा इसका अनुवाद हो गया। अगर हम इसको हिंदी में स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे? सा, वह की जगह लिखेंगे सा। क्या होगा? सा नृत्यति। ठीक है, हमारी जो ये धातु होती है ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी, हमारे लिंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, सा और स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग। ठीक है, यहाँ तक सभी की समझ में आया? उसके बाद देखिए, जैसे धातु दी गई है उसके अर्थ बताए हैं, फिर पुरुष बताए गए हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, ये हमारे संस्कृत में होते हैं। हिंदी में हमारे 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में हमारे
कितने वचन होते हैं? 3 वचन। ठीक है, अगर हम आपको प्रश्न देते हैं कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, तो कोई 2 लिखता है, कोई 4 लिखता है, तो क्या लिखेंगे? 3 लिख। ठीक है, कितने वचन होते हैं? 3। 1 2 3। ठीक है, हिंदी में हमारे 2 वचन होते हैं। और संस्कृत में अगर हम आपसे पूछते हैं कि कितने पुरुष होते हैं, तो भी आप 3 पुरुष लिखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमारी धातु दी गई हैं, धातु के नाम दिए हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, धातु है हमारी पहले नृत्य। नृत्य का अर्थ है नाचना। प्रथम पुरुष है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। अगर हम इसको मध्यम पुरुष में लिखेंगे, नृत्यसि, नृत्यतः, नृत्यन्ति। नृत्यतः, थ आएगा, तय की जगह थ आएगा। फिर आगे नृत्यतः। फिर आगे है देखिए चल धातु। चल धातु का अर्थ होता है चलना। क्या अर्थ लिखा है? चलना। ये प्रथम पुरुष में दी गई है। चलती, चलते हैं, चलती। यहाँ लिखेंगे स चलती, तो क्या है? हाथी है, पुल्लिंग शब्द है, तो क्या लिखेंगे? स चलती, वह चलता है। अगर हम आपको अनुवाद देते हैं स तौते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हमने आपको सभी को करवाया भी है। तो आप अगर हम आपको अनुवाद देंगे कि 2 हाथी चलते हैं, तो क्या लिखोगे? त्वम युवाम। ठीक है, युवाम गच्छतः। ठीक है, थ की जगह थ आएगा। ठीक है, अगर हम प्रथम पुरुष में लिखेंगे, प्रथम पुरुष के द्विवचन लिखेंगे स तौ, तौ के साथ द्विवचन लिखोगे, ते के साथ बहुवचन लिखोगे। ठीक है, सभी का वचन और उसकी पुरुष देखकर ही उसका अनुवाद करेंगे। आगे देखिए कुर्द धातु है। कुर्द मैंने क्या है? कूदना। क्या अर्थ है? कूदना। प्रथम पुरुष है कुर्दती, कुर्दतः, कुर्दन्ति। कुर्दती एक वचन है, कुर्दतः 2 कूदते हैं, कुर्दन्ति अनेक कूदते हैं। सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे। आपकी सभी की बुक में भी दिया गया है। देखिए स, ये देखिए ये दिया गया है इधर, ये पुल्लिंग है। स तौते, ये स्त्रीलिंग है। सा ते ता। ठीक है, हमारे लिंग परिवर्तन होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, परंतु जो हमारी धातुएं होती हैं वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उनके तीनों के वचन सेम होते हैं। ठीक है, पश्चिमी पद में सभी धातुएं समान चलती हैं। सभी इसको रीड करेंगे यहाँ तक। सभी धातु, जैसे हम आपको प्रश्न देते हैं कि हस धातु को इसका अर्थ लिखिए, हस धातु का, तो आप इसमें देखोगे, पढ़ोगे, उसको याद करोगे। हस का अर्थ होता है हंसना। क्या अर्थ है? हंसना। कुर्द धातु है, कुर्द का अर्थ क्या होता है? कूदना। नृत्य धातु है, नृत्य का अर्थ क्या होता है? नाचना। सभी धातुओं को याद करेंगे, इनके अर्थ को याद करेंगे। ठीक है, थर्ड क्लास, यहाँ तक सभी की समझ में आया? आया समझ में? आगे देखिए धातु है हस, उसका अर्थ है हंसना। पुरुष है प्रथम पुरुष। हस धातु प्रथम पुरुष, उसका अर्थ क्या है? हंसना। ठीक है, लिखेंगे हस्ती, हस्तः, हसंती। जैसे हमने आपको पठती, पठतः, पठंती धातु करवाई है, उसी के अकॉर्डिंग बस ये हस्ती, हस्तः, हसंती पीछे ऐसा ही है। ठीक है, आगे है धाव। धाव धातु का अर्थ है दौड़ना। क्या अर्थ है? दौड़ना। प्रथम पुरुष है, उसमें देखिए धावती, धावतः, धावंती। दौड़ता है, अगर इसके साथ हम वैसा लिखेंगे, वह दौड़ता है, तो क्या है? एक है, तो एक के साथ लिखेंगे स धावती, वह दौड़ता है। अगर धावतः, धावतः लिखेंगे, 2 दौड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। धावंती, अनेक दौड़ते हैं। स तौ ते, ते धावंती, ते मैंने बहुत सारे। ठीक है, 2 से जो अधिक होते हैं। उसके बाद है देखिए पत। पत धातु है, पत धातु का अर्थ क्या होता है? गिरना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम पतंती, पेड़ से पत्ता गिरता है। देखिए पतती गिरता है,
पततः 2 गिरते हैं, पतंती हाँ। आगे है पठ धातु। पठ धातु का अर्थ क्या है? पढ़ना। पढ़ना है, प्रथम पुरुष है, पठती, पठतः, पठन्ति। अगर हम इसको मध्यम पुरुष में लिख देंगे, पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठावें। ऐसे ही सभी धातु, अगर जो हम आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न में हम आपको धातु देते हैं, जैसे हम आपको क्वेश्चन में, हमारे जो क्वेश्चन पेपर होंगे अब ऐसे क्योंकि हम आपको उसमें धाव धातु दे देंगे। धाव धातु का लट लकार ये लिखिए, ठीक है। अगर हम आपको कहते हैं कि मध्यम पुरुष लिखोगे, जैसे हमने आपको भू धातु या पठ धातु करवाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये धातु बनानी है। सेम है, सिर्फ आगे के वर्ड चेंज होते हैं, पीछे का वैसे के वैसे ही रहता है, ठीक है क्लास। यहाँ तक सभी की समझ में आया? सभी धातु को याद करेंगे। प्रथम पुरुष दे रखे हैं सभी के, इनको तीनों धातु तीनों पुरुषों में बनाकर देखेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। घर जाकर सभी इसको रीड करेंगे, नहीं समझ में आए तो कल फिर बताएंगे, ठीक है क्लास। आगे देखिए, खाद। खाद धातु का अर्थ है खाना। प्रथम पुरुष है खादती, खादतः, खादन्ति। एक खाता है, 2 खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं, मतलब कि अनेक खाते हैं। आगे देखिए, हमारी अन्यानि धातु रूपाणी। अन्य धातुएं दी गई हैं, जो हमारे पीछे धातु हैं उससे कुछ अलग धातुएं हैं, उनके अर्थ भी दिए गए हैं। उनके प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं। इनको सभी याद करेंगे, ठीक है। जैसे वद। वद धातु का अर्थ क्या है? बोलना। इसका प्रथम पुरुष दिया गया है वदती, वदतः, वदन्ति। रक्ष। रक्ष धातु है रक्षा करना, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। क्रीड। क्रीड धातु का अर्थ है खेलना, उसका भी वचन दिया गया है। आगे कुज। कुज मैंने कूजना, मतलब कि कूकना, मतलब कि जैसे कोयल बोलती है ना, उसको क्या कहते हैं? कूजती है, कूकना। गर्ज। गर्ज मैंने दहाड़ना, जैसे शेर सिंह है, गर्जती, शेर दहाड़ता है। अस होना, अस्ति, स्तः, सन्ति। गई गाय, गाना, गायती, गायत है, गायन्ति। दा यच्छ, मतलब कि देना। पच पकाना, क्री करना, भू होना, दृश्य देखना, नम नमस्कार करना। सभी इन धातुओं को रीड करेंगे, रीड करो। ये धातु हैं सभी हमारी, इनके अर्थ भी दिए गए हैं, धातु दी गई है। उसके बाद देखिए हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को फिल करेंगे। अनेक नाचती, अनेक नाचते हैं, तो क्या है? सभी अपनी पेंसिल निकालेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज फिल करेंगे। जिन्होंने नहीं फिल की, अनेक नाचती, अनेक मैंने बहुत सारे नाचते हैं, तो क्या है? नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। बहुत सारे का क्या था? बहुवचन है, प्रथम पुरुष का नृत्यन्ति। नृत्यन्ति पर टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है एक कूदता है, कुर्दती, कुर्दतः, कुर्दन्ति। तो एक वचन में क्या है? कुर्दती। कुर्दती मैंने एक कूदता है। 2 दौड़ते हैं, धावती, धावतः। धावतः मैंने 2 दौड़ते हैं। अनेक पीती हैं, अनेक मैंने बहुत सारी, तो क्या लिखेंगे? पिबन्ति। एक खाता है, खादती। एक खाता है, खादती, ठीक है। आगे हैं अधोलिखितानां पूर्यतः, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ धातुएं दी गई हैं, उनको क्या है? आपको पूरा करना है, ठीक
ठीक है। जैसे वदती वदतः वदन्ति, पूजति पूजतः पूजन्ति। कहाँ ध्यान है? समझ में नहीं आया बेटा? आ रहा है? उसके बाद है अस्ति स्तः सन्ति, पच धातु है पचती पचतः पचन्ति, नम धातु है नमति नमतः नमन्ति। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया? थर्ड क्लास अपने अपनी बुक को फिल करेंगे। सभी यहाँ तक रीड करें। सभी रीड करें इसको। उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित क्रियाओं का धातुओं के साथ उचित मिलान कीजिए। क्रियाएं दी गई हैं, जैसे रक्षा करना। रक्षा करने का अर्थ क्या है? रक्ष धातु है। कौन सी धातु है हमारी? रक्ष धातु है। तो उसके साथ इसका मिलान करेंगे। उसके बाद है दहाड़ना। दहाड़ना मतलब कि गर्जना, ठीक है। शेर दहाड़ता है, तो क्या धातु थी हमारी? गर्ज। क्या है? गर्ज धातु थी। उसके साथ इसका मिलान करेंगे। उसके बाद है गाना। गाना गायती, क्या थी हमारी धातु? गई, ठीक है। उसके साथ इसका मिलान करेंगे। देना, देना मैंने यच्छ धातु, दा देना यच्छ धातु थी। उसके साथ इसका मिलान करेंगे। करना, क्री, क्री मैंने करना। फिर आगे है खाना। खाने को क्या कहेंगे? खाद धातु, ठीक है। सभी सात धातुओं के साथ इसका मिलान करेंगे। उसके बाद है चित्राणि दृष्ट्वा उचिता क्रिया लिखत। चित्रों को देखेंगे और उसकी क्रियाओं को लिखेंगे। जैसे एक लड़की है, वो नाच रही है, तो क्या कहें? इसमें एक वचन लिखेंगे, नृत्यति। फिर उसके बाद है भालू। भालू क्या करता है? उछल रहा है, मतलब कि कूद रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे? कूर्दति। एक वचन में लिखेंगे कूर्दति। फिर आगे हैं बहुत सारे, 1 2 3 4, 3-4 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो क्या है? बहुवचन है धावन्ति। अगर एक है तो एक वचन लिखेंगे, 2 है तो 2 वचन लिखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा है तो बहुवचन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये देखो 2 है, 2 पढ़ रहे हैं तो हाँ पढ़ता है, द्विवचन लिखेंगे। ये देखो 2 गाय जल पी रही हैं, तो क्या लिखेंगे? पिब धातु है, पिबता है। 3 बंदर केले खा रहे हैं, तो क्या है? खाने का कौन सी धातु थी? खाद धातु, खादंती। सभी इन धातुओं को अपनी अपनी कॉपी में, बुक में फिल करेंगे अच्छे से। इस चैप्टर को पूरा याद करेंगे अच्छे से। सभी की समझ में आया? ओके, थर्ड क्लास चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है। अपने बुक में सभी इसको अच्छे से फिल करेंगे। ओके थर्ड क्लास, थैंक यू।